हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग का किस तरीके से सेमेस्टर एग्जाम क्लास 9th वाले देख रहे हो या तो 10th वाले देख रहे हो। मेरे भाई आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा और आप लोग का जो सेमेस्टर या प्रीलियम एग्जाम होगा सेम टू सेम इस तरीके से मराठी का जो आप लोग का पेपर आने वाला इस तरीके से आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। कौन सा क्वेश्चन कहां पर आएगा, अगर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हो तो मैं बोलता हूं आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पेपर आने वाला है। और बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर 8th से 9th में उनको भी नहीं मालूम किस तरीके से पेपर आएगा, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना मेरे भाई, ये 80 नंबर का पेपर होता है। ध्यान से सुनना, ये 80 नंबर का पेपर होता है और 80 में से आप लोग को अच्छा खासा स्कोरिंग करना रहता है। अब इससे दिक्कत ये आ जाता है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता और ये 3 ही घंटे का पेपर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पेपर पैटर्न समझना है और किस तरीके से पेपर आता है वो चीज आप लोग को जानना है। ये बोर्ड का एग्जाम का पेपर है, मैं एक एक चीज बताऊंगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। प्लस आप लोग को अगर अच्छी तरीके से देख ले तो मैं बोलता हूँ एक भी नंबर छूटेगा नहीं और टाइम भी अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। टाइम को देखते हुए ध्यान से सुनना, आप लोग का अब भी सेमेस्टर एग्जाम 6 तारीख से 10 तारीख से अक्टूबर में होने वाला है, याद रखना। इसके लिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर कर देना। इसी तरीके से मैं आप लोग का इंग्लिश का, हिंदी का और आप लोग का मैथ और साइंस सबका लेकर आऊंगा पेपर पैटर्न की आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम में किस तरीके से कैसा आने वाला है पेपर, याद रखना। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर देना। देखोगे यहाँ पर मराठी का, ये मराठी का और यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एंड द थर्ड लैंग्वेज बोला जाता है और इससे 80 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर आप लोग को दिया 3 घंटे का पेपर है और कितना मिनट होगा, 180 मिनट हो जाता है आप लोग के लिए। अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप लोग को एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले ये थोड़ा सा दिया रहेगा, इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो गद्य आकलन रहेगा, गद्य आकलन किस तरीके से करना वो चीज को अच्छी तरीके से आप लोग को देखना। गद्य आकलन देखो इससे आप लोग को दिया रहेगा एक प्रश्न नंबर पहला, देखो एक एक चीज सुनना, एक भी मिस मत करना। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला रहेगा अब इससे दिया रहेगा उत्तरांश आधारित सूचना कृति करा, मतलब सिंपल तरीका 2 नंबर के लिए आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा। और सिंपल तरीका है चौखटी पूर्ण करना, कहीं से नहीं, सिंपल तरीका एक्टिविटी दिया रहेगा पैराग्राफ, उसी के अंदर से देखो इसमें 2 नंबर के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया, बस इसको आप लोग को पढ़ना है और उसके अंदर ढूंढ के बस आंसर लिखना। यहाँ पर देखो उसी का पहला दिया गया, यहाँ पर फिर से दूसरा भी 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आया है, ये भी आकृति बंद पूर्ण करा, मतलब सिंपल तरीका ढूंढ के ही आपको लिखना है। देखो अब ये चीज आप लोग को बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, सोमत को मेरे भाई इसको पर्सनल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, याद रखना। और हिंदी में विचार बोला जाता है, एक भी छोड़ना नहीं, अच्छी तरीके से इसको करके आना है, ये हर में आएगा। और यहाँ पर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, बस आप लोग को इसको समझना है अच्छी तरीके से और इसको करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। हर क्वेश्चन में 3-3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करो। इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले का आ जाता है, ये भी आप लोग को पैसेज ही दिया रहेगा, उसमें से आप लोग को करना है अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर कौन ते लिहा, किसने किससे कहा, 2 नंबर के लिए है और इसी में से आप लोग को ढूंढ के लिखना है, एक भी पॉइंट मिस मत करो। देखो ये पैराग्राफ है ना, इससे का ते लिहा सेम टू सेम यहाँ पर भी आया, देखो 2 नंबर के लिए भी है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 वही चीज है, यहाँ पर उनके वैशिष्ट्य या गुण वैशिष्ट्य लिहा, मतलब उनकी विशेषता लिखना है। ध्यान से सुना, ये बहुत अच्छी तरीके से ये 3-3 नंबर में हर क्वेश्चन में आएगा। अब उसके बाद आप लोग को और आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाता अपठित। अपठित मतलब जो आप लोग को बुक में नहीं है मेरे भाई, अपठित मतलब अनसीन पैसेज जैसे बोला जाता है, सेम टू सेम इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप लोग को देखो यहाँ पर ई दिया गया और इसमें भी आप लोग को सिंपल तरीका इसमें भी आप लोग को करना है। तो मेरे भाई देखोगे यहाँ पर मैं बताया कि अपठित का मतलब होता है अनसीन पैसेज, जो अनसीन पैसेज वो चीज होता है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। अब इसमें ई वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो इसमें भी सिंपल तरीका आप लोग को 2 नंबर के लिए इसी तरीके सब एक्टिविटी दिया रहेगा। सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, एक्टिविटी क्वेश्चन पे, जितना एक्टिविटी दिया गया उसको अच्छी तरीके से करना है। कभी तेल यहाँ इसमें भी दिया गया है आप लोग को सिंपल तरीका। अब आता है विभाग जो दूसरा है, और विभाग जो दूसरा है आप लोग का पद विभाग आ जाता है। पद विभाग का मतलब होता है आप लोग का कविता वाला।
अब इसमें भी प्रश्न नंबर दूसरे का देखो अ दिया गया है, इधर से मैं आप लोग को एक टिक लगा देता हूँ, प्रश्न नंबर दूसरे का अ, इसमें भी दिया रहेगा अ और आ और ई, इस तरीके से देखो दिया गया है 2 नंबर के लिए। सिंपल तरीका यहाँ पर पोयम दिया रहेगा, देखो कहीं कुछ करना नहीं, देखो इधर पोयम दिया गया है, इस पोयम में से आंसर को आप लोग को ढूंढना है और ढूंढ के आंसर को लिखना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से देखो दूसरा दिया गया कृति करा, मतलब एक्टिविटी पूरा करो, बस ये चीज। और यहाँ पर इसके अर्थ लिखना है, औक्षण का, द्रव्य का, सौर का, असावे का। अब आता है काव्य सौंदर्य, इसमें दिया गया इसका अर्थ लिखना रहेगा अच्छी तरीके से 2 नंबर के लिए। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रश्न नंबर जो आ है, अब ये आता है आप लोग को कितने नंबर के लिए, देखो यहाँ पर सब कुछ मेंशन भी किया गया, 2 2 4 6 2 चौक 8, 8 नंबर के लिए आप लोग को जो इंग्लिश में बोलता हूँ अप्रिसिएशन, सेम इसमें आप लोग बोलोगे रस ग्रहण, इस तरीके से बोला जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया कोणती एक कविते संबंधी दिल्याच्या मुद्द्याच्या आधारे कृती सोडवा, इस तरीके से लिखना रहेगा। यहाँ पर योगी सर्वकाल सुखदाता या हिरवागार झाड़ा सारक, इसे से आप लोग को देखो छोटा छोटा क्वेश्चन है, बाकी अच्छा खासा इसे 8 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। 2 अप्रिसिएशन, क्लास 9th हो या 10th हो, दोनों में 2 अप्रिसिएशन आएगा, एक एक लिखना रहेगा। इसे आप लोग को क्या अच्छा लगा, देखो इसे से सबसे पहले प्रस्तुत कविता तक कवि या कवित्री का नाम लिख दिए तो 1 नंबर हो गया। फिर यहाँ कविता विषय लिख दिए, 4 यहाँ पर ओडिचा सरल अर्थ, मतलब इतना ओडिचा सरल अर्थ, मतलब इसका मीनिंग लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखोगे और आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आवड़ांचे ना आवड़ांचे कारणे लिहा, मतलब क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो क्यों, ये चीज आप लोग को 2 नंबर के लिए लिखना रहेगा। और यहाँ पर अर्थ इसका लिख दोगे तो ये भी 2 नंबर के लिए मिल जाएगा। ये आधा आधा नंबर 2 अगर करते हो तब आप लोग को 1 मार्क फिक्स होता है। यहाँ पर याद रखना है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ये अप्रिसिएशन आप लोग के एग्जाम में क्लास 9th और 10th और दोनों में आएगा। अब आ जाता है स्थूल वाचन। स्थूल वाचन देखो सिंपल तरीका, स्थूल वाचन में आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है कोणते 2 कृति सोडवा, मतलब 2 कृति करना है आप लोग को। इससे से 3 दिया रहता है, 2 2 3 3 नंबर के लिए रहेगा। देखो इससे आप लोग को व्यवस्थित को संचय कार्य ये है, डॉक्टर होमी भाभा, ये सब आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोलोगे तो स्थूल वाचन का मैं दे दूंगा आप लोग को, वो चीज कर लिए तो इसलिए आप लोग का हो जाएगा। ये चीज हो गया। और उसके आगे हम लोग चलते हैं, अब यहाँ से ग्रामर आ जाता है। ग्रामर मतलब यहाँ पर आएगा आप लोग को देखो 16 मार्क के लिए आप लोग को आएगा भाषा अभ्यास। अब भाषा अभ्यास से क्या क्या चीज आएगा देखना, इसे वाक्यांश प्रकार ओळखा, और आप लोग को लास्ट में बताऊंगा कहाँ से चीज कर लो, आप लोग का इजिली हो जाएगा। वाक्यांश रूपांतर करा, उद्गारार्थी होकारार्थी में करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो कोणते 2 कृति सोडवा, आप लोग को इसको मुहावरा इसको बोला जाएगा आप लोग को। और उसके बाद यहाँ पर शब्द संपत्ति में समानार्थी, विरुद्धार्थी, लिंग बदला, लिंग ओळखा, शब्द समूह बदल, एक शब्द लिया। इस तरीके से 16 क्वेश्चन, यहाँ पे 14 क्वेश्चन आता है। यहाँ पर वचन बदला, देखो इस तरीके से वचन एक से अनेक वचन करना है आप लोग को। लेखन नियमानुसार लेखन करना है, ये सब क्वेश्चन आएगा। विराम चिन्ह है आप लोग को यहाँ पर क्या करना, उपयोग करने के लिए। और कहीं कहीं ओळखा बोला रहेगा, ओळखा म्हणजे काय, उसको समझना है आप लोग को, चिन्ह को आइडेंटिफाई करना और उसके नावे लिखना, नाम लिखना रहेगा, याद रखना। दुहेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, ये सब आप लोग को समझना रहेगा। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन आप लोग को इसमें आएगा 24 मार्क के लिए, याद रखना 24 नंबर के लिए आएगा। अब इसमें क्या रहेगा उपयोजित लेखन में, एक आप लोग को पत्र, देखो 2 पत्र दिया रहेगा, देखो यहाँ पर 2 पत्र दिया, इजिली पत्र है कोई भी। अभी देखो अभिनंदन वाला मैं हमेशा बोलता हूँ इसको कट कर देना, अभिनंदन वाला कभी नहीं करने का। ये वाला आप लोग को यहाँ पर विनंती करणारे शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लिहा, स्पर्धेसाठी शाळेच्या सभागृह उपलब्ध करून देण्याची विनंती करणारे पत्र शाळेच्या मुख्याध्यापकांना लिहा। इसको अच्छी तरीके से लिखना है, ये वाला मत करना मेरे भाई। कीवा करके दिया ना, कीवा में से दोनों में से एक करना, तो मैं एक ही बोलूंगा आप लोग को करने के लिए। और इसमें से जो कीवा करके सारांश दिया रहता है, सारांश भी मत करना, मतलब पत्र में से दोनों में से एक पत्र या तो सारांश करो या तो दोनों पत्र में से एक करना रहेगा। तो सिंपल तरीका मैं बोलूंगा, एक विनती या तकरार, ये वाला पत्र, मांगनी पत्र, ये सब करना, ये वाला सारांश वारांश मत पे जाना। अब उसके बाद और आगे आते हैं, यहाँ पर दिया गया देखो खालील पंक्ती कोणते 2 कृति सोडवा,
मतलब इसमें से 3 दिया रहेगा, 3 में से 2 करना। तो मैं बोलूंगा जाहिरात करना अच्छी तरीके से, जाहिरात मतलब एडवर्टाइजिंग। और बातमी लेखन, देखो बातमी लेखन आपके स्कूल में जिसे वृत्तांत लेखन हिंदी में बोलते हैं और न्यूज रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, वो चीज आप लोग को इसमें से 2 यही करना मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ए वाले पे मत जाना। यहाँ पर देखो कथा लेखन मत करना, कथा लेखन बहुत बेकार हो जाता है, ये कभी भी नहीं करने का मेरे भाई, इसको मत करना कथा लेखन। अब आता है यहाँ पर निबंध, जो 8 नंबर के लिए आप लोग को निबंध पूछा जाएगा। अब इसमें से कौन थे, एक कृति सोड़वा, मतलब एक कृति करना। अप्रसंग लेखन करो, या तो आप लोग यहाँ पर और आगे आ जाओ आत्मकथा करो, या तो वैचारिक। तो मैं बोलूंगा आप लोग को हमेशा या तो आत्मकथा या तो वैचारिक, यही दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना। वैचारिक करना, अपना विचार लिखना, और यहाँ पर आत्मकथा, आत्मकथा वृक्ष की आत्मकथा, या तो जन्म कहाँ हुआ, संदेश, मनातिल खत, या तो उपयोग महत्व, ये सब आप लोग को बताना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो 80 नंबर का था वो चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आएगा। 80 में से अगर चाहोगे तो ईजिली आप लोग को, और देखो ये 80 में से 80 भी ला सकते हो। और उसके बाद ग्रामर का जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रामर जाके आप लोग को भाषा अभ्यास पूरा कंप्लीट कर सकते हो। जो भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को जो भी चाहिए, ग्रामर का उपयोजित लेखन, या तो आप लोग को वो चीज भाषा अभ्यास, अगर फ्रेश कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे। 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितना क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं PYQ। ध्यान से सुना, क्या बोलते हैं, PYQ क्वेश्चन, पूरा ग्रामर, पूरा टोटल ग्रामर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना, और जो भी आप लोग को पेपर पैटर्न चाहिए वो आप लोग कमेंट कर देना।